हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, विज्ञान में सीरीज चल रही थी बल की। तो बल में हमने पढ़ा था बल के प्रकारों के बारे में। तो आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, यानी सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसी पर चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू बीके स्टडीज़। देखिए, मैं हर वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि बीके स्टडीज़ प्लेटफॉर्म से आपको विभिन्न प्रकार से पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल बीके स्टडीज़ रामपुर को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, बात करते हैं अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि अपकेंद्रीय बल और सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल में क्या अंतर होता है। तो देखिए, अगर हम किसी भी चीज़ में एक बल जो कार्य करता है अंदर की यानी केंद्र की ओर कार्य करता है और एक बल उसको बाहर की ओर कार्य करता है, तो याद रखें जो वृत्ताकार मार्ग पर बनाए रखने में सहायता करता है वह बल कहलाता है अभिकेंद्रीय बल, और जो इस बल का विरोध करता है वो कहलाता है अपकेंद्रीय बल। पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपने अक्सर मेलों में मौत के कुएं का खेल देखा होगा। किस प्रकार बाइक या कार के माध्यम से भयानक करतब दिखाए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ये वाहन चालक गिरते क्यों नहीं हैं? क्योंकि अगर गोल गोल वो घूम रहे हैं तो घूमते हुए वो क्यों नहीं गिरते। इसी प्रकार गोल घूमते हुए झूलों पर लोग किस प्रकार बाहर की ओर चले जाते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है जिसे बल कहा जाता है। आप इस तरीके से देख सकते हैं ये झूले, और लोग इसमें बाहर की तरफ घूम रहे हैं। तो क्या कारण है जो ये, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये कार चल रही है, जबकि कार वर्टिकल है, और वर्टिकल में कार के एक पोजीशन में बने रहना मुश्किल है। अगर इसकी स्पीड कम कर दी जाए या वेलोसिटी कम कर दी जाए तो क्या होगा, कार झट से नीचे आ जाएगी। ठीक है। किसी गोलाकार पथ पर तीव्रता से गति करने वाली वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला अपकेंद्रीय बल कहलाता है। याद रखेंगे, जो बाहर की ओर बल लगता है उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। याद रखेंगे, अगर अभी मैंने बताया कि जो बल बाहर की ओर लगता है उसे बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोलते हैं हम? सेंट्रीफ्यूगल। और जो बल अंदर की ओर लगता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल। ठीक है। तो देखिए, दोनों में क्या अंतर है इसी पर चर्चा करने वाले हैं। वस्तु पर केंद्र के बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्रीय कहलाता है। इसे 1659 में क्रिस्टियन हाइगन्स द्वारा, याद रखेंगे 1659 में क्रिस्टियन हाइगन्स द्वारा परिभाषित किया गया था। अपकेंद्रीय बल को गहनता से जानने के लिए अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपेटल फोर्स को भी जानना आवश्यक है। ये दोनों बल समान स्थिति में एक दूसरे के विपरीत लगते हैं। स्थिति में क्या करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। याद रखेंगे, देखिए ये बल एक दूसरे के क्या करेंगे, अपोजिट, यानी F1 और ये है F2। तो अगर हम देखेंगे एक अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव, और समान परिमाण होगा तो F1 इक्वल F2। अब दोनों बराबर है, दोनों को F मान लो। अगर F माइनस F करूँगा तो क्या आएगा, 0। यानी अगर मैं दोनों का रिजल्टेंट देखूं तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, 0। अब दोनों का रिजल्टेंट 0 होगा यानी बल 0 होगा, तो इस पर किया गया कार्य भी क्या होगा, 0। याद रखें,
बल जीरो होगा तो कार्य जीरो होगा, और कार्य जीरो होगा तो ऊर्जा भी क्या होगी, जीरो। इस बात का ध्यान रखेंगे, इसी पर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मैं इसके बाद क्वेश्चन सीरीज लगाऊंगा तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। इस बल के बिना किसी भी गोल पथ पर गति संभव नहीं है। अब एग्जाम्पल देखें, मौत के कुएं में बाइक सवार कुएं की दीवारों पर अभिकेंद्रीय बल लगाया जाता है। यानी कि जो कुएं की दीवारों पर जो बल लगता है वो कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल, यानी उसका केंद्र की ओर झुकाव रहता है, अंदर की ओर। जबकि सवार द्वारा बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल लगाए, जबकि जो सवार होता है वो बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल लगाता है, जो इन दोनों यानी कि बाइक और सवार को बचाता है। इसी प्रकार गोल झूले में झूल रहे लोग अपकेंद्रीय बल के कारण बाहर की ओर जाते हैं। आपने देखा होगा गोल झूले जो बाहर विदेशों में दिखाए जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, लोग बाहर की ओर निकल जाते हैं। और बाहर की ओर निकलने में आपने एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन देखते हैं कि वॉशिंग मशीन भी कपड़ों को कहाँ, बाहर की ओर फेंकती है, यानी वो अपथ्रस्ट यानी कि सेंट्री फ्यूगल फोर्स लगाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कार रेस। कार रेस में दौड़ रही कार तीव्रता से कार मुड़ती है तो ड्राइवर को ऐसा प्रतीत होता है कि वह दरवाजे से बाहर गिर जाएगा। यहाँ पर भी अपकेंद्रीय बल को ध्यान में रखते हुए इन मोड़ों को सपाट के बजाय बाहरी सिरे से थोड़ा उठा हुआ बनाया जाता है, ताकि सड़क द्वारा गाड़ी पर अभिकेंद्रीय बल लगाया जाए और इससे बाहर की ओर लगने वाला अपकेंद्रीय बल रद्द हो जाए। फिर है दूध की डेयरी, यानी दूध की डेयरी आपने देखा होगा, इसी सिद्धांत पर प्रयोग कर दूध से मलाई अलग किया जाता है। मलाई का घनत्व कम होने के कारण उस पर अपकेंद्रीय बल लगता है, वही दूध पर यह अधिक लगता है, इसलिए दूध नीचे और मलाई ऊपर आ जाती है। कुछ इस तरीके से आपने मशीन देखी होगी। तो ये एक चित्र है क्रीम निकालने वाली मशीन का। अब बात करते हैं अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, इस पर चर्चा करने से जब कोई कण एक समान वेग से आर त्रिज्या के, एक समान वेग b से आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस पर एक अभिकेंद्रीय त्वरण कार्य करता है, उस पर एक अभिकेंद्रीय त्वरण कार्य करता है। और ये अभिकेंद्रीय त्वरण किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a बराबर b²/r। अभिकेंद्रीय त्वरण किसके बराबर होता है, a बराबर b²/r, या हम कह सकते हैं ω²r, ω²r, क्योंकि b बराबर r ओमेगा होता है तो r² ω², और अपॉन में क्या r से r कैंसिल, तो यह आ जाएगा ω²r। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तथा इस बल की दिशा भी वही होती है जो त्वरण की दिशा होती है। बल की दिशा भी कौन सी होगी, जो त्वरण की दिशा होगी। अब अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण, जब कोई कार या रेल सड़क के मोड़ या रेल की पटरी पर मुड़ती है तो उसे मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल टायरों तथा सड़क के बीच लगने वाले, यानी अगर गाड़ी की बात करी जाए या कार की बात की जाए तो टायरों और सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से, और जबकि अगर रेल की बात की जाए तो पटरी और रेल के पहियों के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त हो जाता है। दूसरा, ग्रहों को सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए तथा उपग्रहों को ग्रहों के चारों ओर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यक अभिकेंद्र बल धनावेशित नाभिक तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। अब आता है, जब एक हल्की गेंद या पत्थर के टुकड़े को डोरी से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार घुमाया जाता है। अब देखा होगा आपने, इस तरीके से आप यहाँ पर पत्थर से बांधकर वृत्ताकार घुमा रहे हैं, घुमाया जाता है, पथ में घूमते हैं। जब हम डोरी अंदर की ओर खींचे रहना पड़ता है, अर्थात डोरी पर
अंदर की ओर एक बल लगाना पड़ता है। यह डोरी पर उत्पन्न तनाव होता है, अतः डोरी के तनाव द्वारा गेंद पर या पत्थर पर अभिकेंद्र बल लगाया जाता है। यदि डोरी को हाथ से छोड़ दें तो डोरी का तनाव समाप्त हो जाएगा और आवश्यक अभिकेंद्र बल ना मिल पाने से घूम रही गेंद या पत्थर का टुकड़ा सरल रेखा में गति करने लगेगा। याद रखेंगे कि क्या करने लगेगा? सरल रेखा में गति करने लगेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। देखिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आता है कि वॉशिंग मशीन में कौन सा बल कार्य करता है। तो याद रखेंगे वॉशिंग मशीन में सेंट्रीफ्यूगल यानी कि हम उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। ठीक इसी तरीके से एक आता है पानी के पंप, जो बड़े बड़े पंप होते हैं ज़मीन पानी निकालने के लिए, तो उसमें कौन सा पंप काम में लाया जाता है? तो उसमें भी सेंट्रीफ्यूगल पंप काम में लाए जाते हैं। याद रखेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लगातार पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। अब हम अगले टॉपिक में आपके साथ पढ़ेंगे घूर्णन बल या घर्षण बल हम पढ़ चुके हैं, तो घूर्णन बल के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही जो झुकाव है और सड़क पर अभिकेंद्रीय बल की चर्चा हम करने वाले हैं जो सड़क पर लगता है। तो इस तरीके के वीडियो हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे और साइंस का 1 बाय 1 टॉपिक कवर करते रहेंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये बताना ना भूलें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लोगों को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और आपका दिन शुभ रहे। शुक्रिया, धन्यवाद।